आइए आज के सेशन में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझना, बेसिक मेथड से भी और ट्रिक के मेथड से भी। क्लियर? तो सभी लोग इधर की ओर ध्यान देना, बिना शोरगुल किए अच्छे से समझना पाइथागोरस ट्रिपलेट की ट्रिक। पहले हम समझेंगे बेसिक मेथड, इसके बाद ट्रिक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो ये आपका कण, आधार और लंब पर रिलेटेड होता है। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि लंब और आधार की भुजाओं का वर्ग उसके कण के भुजाओं के बराबर होता है। सबसे छोटा ट्रिपलेट पूछता है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना। तो सबसे छोटा ट्रिपलेट आपका होता है 3, 4, 5 का। यल फार समझना है आपको, लंब, ए कण, ए आधार और के कण। फिर से समझना, एल लंब है, ए आधार है, के कण। इस त्रिभुज के माध्यम से समझना, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से समकोण त्रिभुज ए बी सी है। तो 90 अंश के सामने की भुजा ये कण है आपकी, और थीटा के सामने की भुजा जो होती है आपकी लंब होती है, और जो शेष भुजा बचती है वो आपकी क्या कहलाती है? आधार भुजा। तो इस प्रकार से देखना है, समझिएगा। 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट सबसे छोटा होता है, क्रम से होता है, इसको याद रखना। तो यदि हम 3 का वर्ग कर देंगे तो अगला ट्रिपलेट मिल जाएगा 3 3 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25। इसी प्रकार इस 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, इसमें 2 का 4 दूनी 8, इसमें 2 का 5 दूनी 10। यानी एक बार इस ट्रिपलेट में वर्ग करना है, एक बार 2 का गुणा करना है, तो अगला हमें ट्रिपलेट फाइंड आउट होगा। इसी प्रकार से इसी 3, 4, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15। इसमें 3 का गुणा कर देंगे सबसे छोटे ट्रिपलेट में, तो ये आसानी से हमारा अगला ट्रिपलेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तो रहा एक कंसेप्ट। इसके बाद बेसिक मेथड समझना। तो बेसिक से कैसे निकालना है ये लिखना, नोट डाउन कर लिया। आइए बेसिक समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए दिया है आपका लंब दिया हो 3, आधार दिया हो 4, तो हमें कण निकालना। क्या निकालना? कण। इसको फाइंड आउट करना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है, इसके आधार पर आपका कण फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये आपका आधार कितना 4, 4 रखेंगे तो वर्ग है तो 16 हो जाएगा। ये आपका लंब 3 है, लंब का वर्ग करेंगे 3 का तो 9 हो जाएगा। तो ये आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, 16 9 25 होता। अब इसको हमें कर्ण निकालना है, वर्ग लगा है कर्ण में, तो ये रूट में चला जाएगा 25। 25 का वर्गमूल देखा जाए तो आपका होता है 5। इस प्रकार से हमारा कर्ण बेसिक मेथड से फाइंड आउट हुआ। क्लियर? यानी 2 राशियाँ दी होंगी, तीसरी पूछेगा तो ये आपको फार्मूला यूज करना। तो इससे बेसिक मेथड से आपका कण हो या आधार हो या लंब हो निकल आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे। यदि इनकी जगह और कोई डिजिट होती तो आसानी से हम इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। नोट डाउन किया? आइए अब समझते हैं ट्रिक, जो कि बहुत ही धांसू ट्रिक है, गजब की ट्रिक। केवल तुम्हें 10 सेकेंड में उसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो समझना। नोट कर लिया? संख्याएं 2 प्रकार की आप के माध्यम से समझेंगे। सम विषम संख्याओं के ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखना। तो ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है नंबर 1 विषम संख्याओं का ट्रिपलेट। विषम संख्याओं का ट्रिपलेट, नोट डाउन कर लीजिए हेडिंग, ट्रिपलेट। तो पहले हमें विषम संख्याओं का ट्रिपलेट फाइंड आउट करना, कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 3 है, जो ट्रिपलेट में होती है। ट्रिपलेट आपका 3, 4, 5 का सबसे छोटा होता है, वहीं अगर ट्रिपलेट में देखा जाए तो विषम संख्या 3 होगी छोटी उसकी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 3 के ट्रिपलेट। 3 के ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये ध्यान से समझना। जब विषम संख्या दी हो तो विषम संख्या का वर्ग करना। ये आप लिख लीजिए फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस माइनस 1 अब बटे 2 करना। कितना करना? आपका a स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटे 2। तो आइए समझते हैं। तो 3 बराबर आपका दिया है, a बराबर 3 मान लो। इसमें 3 के ट्रिपलेट फाइंड आउट करना। a बराबर 3, तो यहाँ a के स्थान पर रखना है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटे 2। प्लस माइनस का मतलब ये है एक बार एक जुड़ेगा, एक बार एक घटेगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 बटे 2, 2 पंचे 10। इस प्रकार से एक ट्रिपलेट कितना आया? 5। अब एक बार माइनस करके देखना, तो 3 3 9, 9 माइनस 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 8 बटे 2, तो 2 चौको 8। तो इस प्रकार से 4, 5 हमारा फाइंड आउट हुआ। सबसे जो छोटी डिजिट आएगी वो आपकी लंब होगी, और जो मिडिल की होगी वो आपका आधार होगी, और सबसे बड़ी जो डिजिट होगी वो आपकी कण होगी। तो इस प्रकार से लंब, आधार, कण क्या फाइंड आउट हुआ। तो सबसे छोटी डिजिट पहले से दी है तो ये कण हो जाएगा। मिडिल की संख्या आपकी 4 आई है तो ये 4 आपका आधार हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या आपकी आई है 5, तो ये आपका कण हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस ट्रिक के माध्यम से ये ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? फिर से समझ लेना, ये आपको याद रखना है
जो भी संख्या दी होगी विषम संख्या उसका वर्ग करना है, एक बार 1 जोड़ना है, एक बार घटाना है, 2 से भाग करना है यानी आधा करना है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। नोट किया? तो इसको समझना है। जैसे मान लीजिए अगला ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, तो अगली विषम संख्या मान लीजिए 5 है, 5 के हमें निकालना है। ठीक है, तो 5 के निकालना है, तो 5 विषम संख्या है, तो हम मानेंगे a बराबर आपका 5 इसमें रखना है, तो a की जगह रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, एक बार 1 जोड़ दो, एक बार घटा देना, तो ये हो जाएगा 26/2। काटेंगे तो 13 आएगा, तो एक हमारा कितना आ गया? 13। अब एक बार जो है हमें इसी 25 में माइनस करना है, तो ये आपका हो जाएगा 25 - 1/2, तो ये हो जाएगा 24/2। कट करेंगे तो ये 12 आया। तो इस प्रकार से एक डिजिट हमारी 12 आई, एक 13 आई, 12 और 13। तो अब इसके हम ट्रिपलेट बनाएंगे जब लंब आधार कर्ण, तो ये सबसे छोटी जो होगी लंब होगी, मिडिल की आपकी क्या होगी? आधार, बड़ी होगी कर्ण। तो सबसे छोटी अगर देखा जाए तो 5 ही है, तो 5 आपका कर्ण है, 12 मिडिल की संख्या है और ये 13। इस प्रकार से हमारे ये ट्रिपलेट फाइंड आउट हुए 5 के। तो 5 विषम संख्या के क्या हो गए ट्रिपलेट? 5, 12, 13, यानी 5 लंब, 12 आधार, 13 जो निकला वो कर्ण हुआ। नोट किया? एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझिए। हमने 3 का बताया, 5 का बताया। इस तरह से जितनी भी विषम संख्याएं हैं इस ट्रिक के माध्यम से तुम निकाल सकते हो, चाहे जितनी बड़ी डिजिट दे दी जाए। क्लियर? आइए समझते हैं 7 का। 7 का समझना है, तो जैसे दे दिया 7 का ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन 7 का निकालिए। तो हम मानेंगे a बराबर 7। अब रखेंगे हमारा ये फार्मूला है a² प्लस माइनस 1/2। a के स्थान पर रखिए, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 49। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, ये हुआ 50/2। तो एक कट होकर के आ गया 25, तो एक निकला कितनी डिजिट? 25। दूसरा हमें माइनस करना है एक को, तो 49 और माइनस 1/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 48/2। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8। इस प्रकार से हमारे ट्रिपलेट क्या फाइंड आउट हुए? लंब, आधार, कर्ण। लंब आपका सबसे छोटा 7 है, आधार आपका 24 है, सबसे बड़ी संख्या 25 निकली है, ये कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से एक ट्रिपलेट ये फाइंड आउट हुआ। इस प्रकार से सम विषम संख्याओं का ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं। सम विषम संख्याओं का, अभी आपको सम संख्याओं का ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करेंगे बताएंगे। आइए अभी आप लोगों को अभी बताया गया कि विषम संख्याओं के ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक पॉइंट नोट आउट करना है आपको, नोट डाउन करना है। पॉइंट क्या है कि विषम संख्या का वर्ग करना है। विषम संख्या का वर्ग करना है, एक बार +1 करना है, एक बार माइनस करना है और आधा करना है। तो नोट डाउन करिए पॉइंट को। विषम संख्या का वर्ग करके एक बार 1 जोड़ना है तथा एक बार 1 घटाना तथा उस संख्या का आधा करना, उस संख्या का आधा करना। ये पॉइंट याद रखना, नोट डाउन कर लीजिए। जो विषम संख्या दी होगी उसका आपको वर्ग करना है, एक बार उसके साथ प्लस जोड़ देना 1, एक बार माइनस कर देना 1 को, और आई हुई संख्या का आधा कर देना। इस प्रकार से आपके तीनों ट्रिपलेट फाइंड आउट हो जाएंगे। आइए चलते हैं सम संख्याओं के ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग बनाना, सम संख्या के ट्रिपलेट। दूसरा नंबर डाल लीजिए, सम संख्या के ट्रिपलेट। ठीक है, चलते हैं। सम संख्या में कैसे फाइंड आउट करेंगे आंसर, ये देखना, निकालना। ठीक है, तो समझिए। सम संख्या के लिए आपको याद क्या रखना है, ये समझना। जो सम संख्या दी होगी उसको पहले से आधा कर लेना। क्या कर लेना? पहले से हाफ कर लेना है, इसके बाद उसको वर्ग करना है, एक बार +1 करना है, एक बार माइनस करना है उनको। यानी जैसे संख्या दी हो a/2 कर दीजिए, और जो संख्या आएगी उसका वर्ग करना है, एक बार +1 एक बार माइनस करना। ये ध्यान देना, ये आपको ट्रिक याद रखना है, नोट डाउन करिए। जैसे a बराबर सम संख्या मानेंगे हम, दी गई संख्या का हाफ करना है, जो आए संख्या उसको वर्ग करना है, एक बार 1 जोड़ना है, एक बार माइनस करना 1 को। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से 6 ले लीजिए, 6 सम संख्या है, चाहे 4 ले लीजिए। तो हम 6 लेते हैं 6 के, तो 6 दी है, तो इस संख्या a बराबर कितना दिया? 6 का आधा करिए, 6/2, तो ये आ जाएगा 2/3 6। 3 आया, 3 का वर्ग करना है, 3 का यहाँ पर रखिए, 3 का वर्ग प्लस माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 3×3 9। एक बार जोड़ दो, तो ये आ गया कितना? 10। एक बार जो है आपको माइनस कर देना, तो 9 - 1 = 8। तो इस प्रकार से हमारे 6 के ट्रिपलेट क्या प्राप्त हो गए? 6 के
लंब आधार कर्ण, सबसे छोटी संख्या लंब होगी तो 6, मिडिल की आपकी आधार होती है तो ये 8 और 10। इस प्रकार से 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट फाइंड आउट हुआ सम संख्याओं का। क्लियर, समझ में आया? अब आइए समझते हैं, सही है, गलत तो नहीं हुआ? 9, 10, 8 सही है। अब ले लीजिए 8 का जैसे फाइंड आउट करना, 8 सम संख्या है, इसका ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, 8 का निकालना है। तो ए बराबर हमने माना 8 का आधा करेंगे रख करके तो ये आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करिए 16, एक बार +1 करिए 17, एक बार 16 में से 1 माइनस करिए तो 15। तो आपका 8 के ट्रिपलेट क्या फाइंड आउट हुए? लंब आधार कर्ण, सबसे छोटी संख्या 8 ही है तो 8 रख देंगे, मिडिल की 15 ही है और ये आपकी 17। इस प्रकार से 8, 15, 17 ये आपके 8 के ट्रिपलेट फाइंड आउट हो गए। 8, 15, 17। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझना, नोट डाउन करते चलिए। ये ट्रिपलेट आपकी त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए आज आपको ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, ये समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब आइए 10 के जैसे ट्रिपलेट फाइंड आउट करना। 10 सम संख्या है तो 10 की निकालिए। तो ए बराबर हम मान लिया 10, इसका आधा करिए 10 का यहाँ पे रख करके तो ये आ जाएगा 5। अब इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, एक बार जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 26, और एक बार 25 में से 1 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया कितना? 24। तो हमारे 10 के ट्रिपलेट क्या फाइंड आउट हुए? लंब आधार कर्ण, लंब आपका सबसे छोटा क्या दिया है 10, आधार क्या है 24, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या 26। तो 10 के ट्रिपलेट क्या फाइंड आउट हुए? 10, 24, 26। इस प्रकार से किसी भी सम संख्या का इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बेसिक भी आपको सीखे रहना है, ट्रिक भी सीखे रहना है, ताकि सवाल जब करें तो कम से कम समय में आप सॉल्व कर सके उसको। क्लियर? तो आज का सेशन यहीं तक। बहुत जल्द आपके सामने त्रिकोणमिति के सवाल लेकर के प्रेजेंट होंगे और इस वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर लेना, ये अपलोड किया जाएगा। ठीक है।